यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं राना खुशी आज आपके लिए एक हैदराबादी डिज़र्ट लेकर आई हूँ जो जिसका नाम है बसबोस। और वो है बहुत अच्छा और आसानी से बनने वाला। उसको इजी वे में हम सूजी का केक भी कह सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि हमें उन बसबोस के लिए हमें किन चीज़ों की जरूरत होगी। इसके लिए हमें अपने किचन में जाना पड़ेगा। हाँ, तो हमें बसबोस के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो है 1 कप सूजी, 1/3 कप शुगर, 1 कप दूध है। और मैं इसका मेजरमेंट करके फिर आपको बताऊंगी कि हमें कितना डालना है। और फ्यू ड्रॉप हमें वनीला एसेंस का डालना है। 1 कप वाटर है और एक अंडा इसमें जाएगा। और आधा लेमन लिया है हमने, जो हम इसमें पूरा नहीं डालेंगे, हम तो 2-3 खतरे डालेंगे। और स्प्रिंकल्स हैं और जो हम है ना गार्निशिंग करेंगे जिससे। और इसमें कुछ नट्स हैं और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे। एक टी एक चुटकी नमक डालेंगे। तो आए अब हम इसको बनाते हैं। जिस तरह हमें चीज़ें इसमें सब मिलानी है सूजी में, मैं आपके सामने सबको मिक्स करूँगी। देखिए हमने एक बोल लिया है, इसमें हम सबसे पहले सूजी ऐड करेंगे। एक बोल जो है वो में हमारा सूजी है। इसके बाद हम शुगर ऐड करेंगे। अच्छा, शुगर हम सारी नहीं, हमें 6 टीस्पून जो है हमें शुगर बचानी है। ये तकरीबन मैंने अपने अंदाजे से इसको बचा दिया। और ये बाद में मैं बताऊंगी कि हमें किस पॉइंट पे हमें ये इस्तेमाल करनी है। अच्छा, हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे 1/3 कप। बस इसको भी हम मिला लेंगे। और ये एक अंडा लिया है मैंने और ये भी इसमें जाएगा। अच्छा, हमने फेंटा नहीं है, ये खुद ही जब हम इसमें मिलाएंगे तो ये खुद ही मिल जाएगा। और ये देखिए सही। अच्छा, अब एक पिंच ये इसमें हम ये नमक ऐड करेंगे और इसको एक साइड पर रख देंगे। और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, नॉट बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ये चला गया। अब हम इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हाँ, इस तरह। अच्छा, अब हम दूध लेंगे। हमें जितना ज़रूरत होगा वो मैं आपके सामने ऐड करूँगी इसमें। ना ज़्यादा पतला करना है इसको, ना ज़्यादा थिक करना है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको चलाना है, उल्टा सीधा जैसे यूं 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 नहीं, एक ही डायरेक्शन में। अच्छा, थोड़ा और दूध जाएगा इसमें, बस। हाँ, ये हमने कर लिया। हम इसे 15 मिनट के लिए रखेंगे तो ये खुद जो है सूजी जो है ये दूध वगैरह को जब्स कर लेगी, सोख कर लेगी। हम इसको एक ही डायरेक्शन। हाँ, हमारा अगला स्टेप है मोल्ड को ग्रीसिंग करना। तो हम ग्रीस कर लें और उसके बाद चारों बिल्कुल उसकी दीवारों पे और इसकी बेस में सब में हम ग्रीस कर, अच्छी तरीके से ग्रीस कर लिया है मैंने। अच्छा, अब इसमें हम सूखा मैदा जो है वो डस्ट करेंगे ताकि हमारा जो बैटर है वो चिपके नहीं इसकी दीवारों पे भी। आप कोई भी वो मोड ले सकते हैं, कोई पतीली है वो ले सकते हैं जिसमें आसानी से बन जाए, चिपके नहीं बस।
ठीक है, अब मैंने देखें ये हो गया, इस तरह करना है। हाँ, चारों तरफ से, और जो एक्स्ट्रा है वो हम वापस इसमें डाल देंगे। ये हो गया हमारा। अब हम अपना इसमें बैटर, हाँ, क्या मैंने ये मोल्ड को जो है तैयार करके रख लिया है। और अब हम इसके बेस में जो बिस्किट है हमारे पास, चूरा थे, आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं। इस तरह हम अच्छी खासी लेयर इसकी लगा देंगे। हाँ, तो देखिए ये हमारा अगला स्टेप है। हमने जो बिस्किट है वो अपने मोल्ड में डाल लिए हैं, ये ऑप्शनल है। अच्छा, अब हम इसके बाद ये जो बैटर हमने बनाया है, एक दफ़ा हम इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। देखिए उसी डायरेक्शन में मैं कर रही हूँ, मैंने कोई आड़ा टेढ़ा नहीं किया। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, अब हम ये इसके अंदर फैला के हम इसे टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर हो तो वो निकल जाए। अच्छा, अब ये हो गया। अब हम इसे, हाँ, अब ये हो गया। अब अगले स्टेप की तरफ हम चलते हैं। हाँ, अब हम ये मोल्ड जो है इसके अंदर रख देंगे, बिल्कुल सेंटर में। और इसकी आंच जो है बिल्कुल जैसे दम पे चावल रखते हैं ना, इस तरह हम इसकी आंच कर देंगे। और आप इसे जो है ओवन में भी बना सकते हैं, ओवन में बहुत अच्छा बनेगा, और 80 डिग्री पे बनेगा ओवन में, ये भी मैं आपको बता दूँ। देखिए हमने इसको बंद कर दिया है, इसको ढकना। और अब हम इस पर वेट रख देंगे। वेट हम क्यों रखेंगे? इस वजह से कि इसकी स्टीम बाहर ना आए और ये अच्छी तरीके से बेक हो जाए। ठीक है, हमने इस पर वेट भी रख दिया। अब हम इसे 30 मिनट के बाद इसको खोलकर चेक करेंगे कि हमारा जो केक है या जो भी है ना, मतलब हम इसमें बेक कर रहे हैं वो बन गया है या नहीं। तो आए, अब हम लिड हटाते हैं और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा बस बॉस कैसा बना है। अब हम इसमें ऐसा करेंगे, ये इस तरह डाल के देखेंगे। तो देखिए बिल्कुल साफ़ आई है छुरी, और ये बिल्कुल डन है। अब हम इसको निकाल लेंगे और नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम चलते हैं। हाँ, तो देखें ये हमारा बस बॉस रेडी हो गया है, या फिर सूजी केक कह लें इसको। ये अच्छी, बहुत खूबसूरत और गोल्डन कलर आया है। अब इस पे हम गार्निशिंग करेंगे और थोड़ा सा आपके सामने करके दिखाएंगे, फिर हम मुकम्मल गार्निशिंग करके दोबारा फिर हम आपके सामने आते हैं। ये देखिए हमने ये बादाम लगा दिया है, और अब हम इसको स्प्रिंकल करेंगे सबको। चलिए, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब हम ये एक एक पिस्ता, तो देखिए बादाम हमने लगा दिए थे, पिस्ते ऑप्शनल है, ये मैं लगा रही हूँ फिर भी। और अगर आपके पास है तो आप लगा लें, और नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरी चीज़ों से भी ना गार्निशिंग कर सकते हैं जो आपके पास आसानी से अवेल हो। चलिए, तो आपने देखा हमारा डिज़र्ट बस बॉस कितने मिनटों में तैयार हो गया है। आप भी इसको बनाएं और मुझे ज़रूर फॉलो कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, और फीडबैक कीजिएगा कि आपने ये रेसिपी कैसी लगी और कैसे बनाई। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। और उससे पहले अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।